गांव में नम्रता और शिखा नाम की दो सास बहू रहती थी। नम्रता यानी कि शिखा की सास, वो बहुत अमीर और घमंडी थी। उसे अपने पैसों का बहुत घमंड था। अगर उसके यहाँ कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आते हैं तो उसे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है वो। एक दिन उसके घर के बाहर एक बूढ़ी औरत आती है। अरे घर पे कोई है सुन रहा है तो मुझ बुढ़ी को मुझ पे दया करके एक रोटी खाने को दे दो। उसकी आवाज़ सुनकर शिखा फट से आकर उसे एक रोटी खाने को देती है। कुछ देखकर नम्रता बहुत गुस्सा हो जाती है। एक रोटी ही क्यों, सब कुछ दे दे इस भिखारन को। जी, ये आप कैसी बात कर रही है? बेचारी बुढ़ी है और इसने एक रोटी ही तो मांगी है, उसमें क्या हो गया? अच्छा, अब तू मुझसे जबान लड़ाएगी? जा जाकर अपना काम कर। और बुढ़िया तुम फिर से इधर दिखना मत, समझी? चल भाग यहाँ से। अरे बेटी, इतना अभिमान भी अच्छा नहीं होता। ना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दिन नम्रता के घर रामलाल नाम का आदमी आता है। अरे भाभी जी, कैसी है आप? मैं तो ठीक हूँ, आप अपना बताइए, यहाँ कैसे आना हुआ? वो दरअसल भाभी 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं न्योता देने के लिए आया था। आप पूरे परिवार के साथ शादी में आइएगा ज़रूर। चाहते हैं कि हम इतनी दूर आपकी बेटी की शादी में आए, वो भी हमारा सारा कामकाज छोड़कर। आपको पता भी है वहाँ आने जाने में ही हमारा कितना खर्चा होगा। आप एक कैसी बात कर रही हैं? मैं इतनी दूर आपको न्योता देने के लिए आया हूँ और उल्टा आप मुझे ही सुना रही है। हाँ तो मैंने थोड़ी आपको बुलाया था। मैं खुद चल कर आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बेइज्जती करें। अब मैं जा रहा हूँ। और हाँ भाभी जी, याद रखना, इतना घमंड भी अच्छा नहीं होता। हाँ हाँ, जाइए जाइए, आपको रोका भी किसने है? रामलाल वहाँ से मुंह बना के चला जाता है। जी, आपको चाचा जी के साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अब तू कल की लड़की आई मुझे सिखाएगी कि मुझे किसके साथ कैसी बात करनी चाहिए। हाँ जी, वो तो बस शादी का न्योता देने के लिए आए थे। मैं नहीं जाना चाहती थी तो न जाती। ऐसे चाचा जी को मुंह पर मना करने की आपको क्या ज़रूरत थी? ना, मुझे मत सिखा, जा जाकर अपना काम कर। आई बड़ी चाचा जी की तरफदारी करने वाली। बीतने के साथ साथ नम्रता और भी घमंडी होती जा रही थी। वो अपने आगे दूसरों को तो कुछ समझती नहीं थी। इनकी बात है, नम्रता रसोई में कुछ काम से आती है। शिखा को गिर जाने की वजह से पैर में चोट आई है, इसीलिए वो आराम कर रही है और शिखा उसकी सेवा में लगी हुई है। तू मुझे कितने दिनों तक ऐसे बिस्तर पर ही खाना खिलाएगी? अब तो पूरा 1 महीना होने को आया है, लेकिन अभी भी कोई पड़ोसी या रिश्तेदार मेरी खबर पूछने तक भी नहीं आया है। अजी, आप अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? तुझे तो पता ही है, मेरे गिरने का पूरा 1 महीना होने को आया है, लेकिन अभी तक एक भी रिश्तेदार या पड़ोसी मेरी खबर पूछने तक भी नहीं आया है। कैसे मतलबी लोग हैं ये। आप भी ऐसी बात को लेकर बैठी है और वो लोग भी अपनी जगह पर सही है। आपने कभी उस लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया है जो वो लोग आपकी खबर पूछने को आए? हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा हमारे साथ होता है। इसलिए माँ जी वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा माँ जी, ठीक है, आप आराम कीजिए, मुझे रसोई में थोड़ा काम है। ऐसी बात सुनकर नम्रता को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है।